हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अपना जो ये अंधाधुंध बैच चल रहा है सर, ठीक है, इसका आज ये चौथा या पांचवा क्लास होने वाला है। लगातार आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं हम, ठीक है, और ये स्पीड बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपके पेपर पड़ोस में आते जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पेपर मेरे भाई बहुत ज्यादा पड़ोस में आ गए हैं, तो उनके लिए हम यही कहेंगे, अगर आपके मल्टीपल चॉइस हैं तो हमने एप्लीकेशन पर डाल दिए हैं क्वेश्चन। बाकी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज शाम को ये हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज का अपना अगला क्लास है स्वीकरोज, ठीक है भाई। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। स्वीकरोज का फार्मूला होता है 12 22 11। क्या फार्मूला होता है? 12 22 11। 12 22 11 किसका फार्मूला है? चीनी का फार्मूला है मेरे भाई, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चीनी के बारे में, या उसी को हम लोग कहते हैं स्वीकरोज, ठीक है भाई। क्या होता है? यह कलरलेस, यानी कोई कलर खास नहीं होता इसमें। वाटर में सॉल्युबल मतलब पानी में यह घुल जाती है, तथा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेल्टिंग पॉइंट 160 का मतलब क्या है? एक मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक, यानी कितने पे कोई चीज गलती है मेरे भाई, उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है भाई। तो अब इसका इफेक्ट ऑफ हीट, इस पे अगर गर्म करोगे तो हीट का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसे हीट करने पर यह मेल्ट होने यानी पिघलने लगा। अरे चीनी को अंधाधुंध गर्म करोगे तो क्या होगा भाई? चीनी को अंधाधुंध गर्म करोगे काली पड़ने लगेगी यार। तो अगर इसे गर्म करोगे तो ये पिघलने लगेगी, और पिघलते पिघलते 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह चारकोल बना लेगी। चारकोल क्या होता है? सरल भाषा में कहते हैं मेरे भाई, जब वो पिघल जाएगी काला काला जो मटेरियल होगा उसी को चारकोल कहेंगे। जैसे आपने नारियल देखा है, नारियल देखा है, जटा वाला नारियल होता है सर, कोकोनट बोलते हैं उसे। अगर आप जलाओ तो क्या होगा? काली काला जो बनेगा उसे कोकोनट चारकोल बोलते हैं। तो चारकोल का काम ही है, जब जला हुए अंधाधुंध गर्म करोगे तो जो काला पड़ जाएगा उसे हम लोग चारकोल कहेंगे सर, ठीक है। तो क्या हुआ भैया? ये चीनी है, C12 H22 O12 चीनी है। कितने पे गर्म किया मेरे भाई? 200 पे गर्म किया। क्या बना? 12C है ये। 12C का मतलब 12 कार्बन बने हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन कह लो या शुगर चारकोल कह लो। साथ में पानी भैया इसका अलग हो गया, जितना पानी था वो सब अलग हो गया, और ये क्या है? पानी निकल के चारकोल यानी कार्बन बना, या उसी को हम लोग कहते हैं शुगर चारकोल, ठीक है भाई। तो गर्म करोगे पानी अलग हो जाएगा, या फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। जाहिर सी बात है, चीनी की हाइड्रोलिसिस होता क्या? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल से क्रिया। किसी की भी जल से क्रिया कराओगे मेरे भाई तो क्या होगा? शरबत बनेगा, ठीक है। अगर चीनी की जल से क्रिया कराओगे तो ये है भैया चीनी। लो देखो, चीनी का फार्मूला क्या बताओ? C12 H22 O11। किससे क्रिया कराएंगे? जल से, पानी से क्रिया कराई। क्या बनेगा? ग्लूकोज। क्या बनेगा? फ्रक्टोज। आपको पिछले क्लासों में हम बता चुके हैं ग्लूकोज क्या होता है और फ्रक्टोज क्या होता है मेरे भाई। तो जब भी कभी चीनी की क्रिया कराते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है जब चीनी की जल से क्रिया कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। काफी पुरानी रिएक्शन आपने देखी होगी सर, ठीक है। फिर इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराओ, या ऑक्सीजन जैसा कोई माइनस मिल जाए, ये याद रखना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन जैसे किसी माइनस से। जैसे लोग, लड़कियां आपने देखा होगा कमरे में क्या करती, शाहिद कपूर का फोटो लगा लिया, शाहरुख खान का फोटो लगा लिया। क्यों? क्योंकि भैया शाहिद कपूर नहीं मिलेंगे, तो कोई शाहिद कपूर जैसा ही मिल जाए। लड़कियां कहती हैं कि भैया कोई ऐसा लड़का मिल जाए बिल्कुल शाहिद कपूर तरह लगता हो, तो वो क्यों कहती हैं? कुछ लोग कहेंगे अरे सर जी अब शाहिद कपूर की बात ना करो, आजकल टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन ऐसे लोगों की बात करो। जो भी एक एग्जाम्पल बता रहा कि तुम नहीं तो तुम्हारे जैसा कोई सही। हालांकि मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना है तुम नहीं तो कोई नहीं। उसका कारण यह है क्योंकि कोई भी किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता, उससे अच्छा कर सकता है, उससे खराब कर सकता है, उसके जैसा कोई नहीं कर सकता मेरे भाई, ये याद रखना। इसलिए हर व्यक्ति की कदर करो, हर व्यक्ति को जिंदगी में वैल्यू देना सीखो मेरे भाई। खैर, तो इसका ऑक्सीकरण कराओ। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया करा दी HNO3 की उपस्थिति में। HNO3 का नाम है मेरे भाई ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है? ऑक्जेलिक एसिड। बनेगा C2H2O4। C2H2O4 का नाम है मेरे भाई ऑक्जेलिक एसिड, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं COOH का होल ऑफ ट्वाइस। इसे आप C2H2O4 कह लो, COOH का होल ट्वाइस कह लो, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस H2O यानी पानी मेरे भाई अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कराएंगे इसका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है भैया? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का अलग कर देना। लोग कहते हैं उन्हें बड़ा डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई है। तो लो भैया क्या किया? डिहाइड्रेशन के लिए सबसे बढ़िया इंतजाम होता है मेरे भाई एसिड, ठीक है। तो ये है चीनी, ये है सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी रिएक्शन कराई।
कार्बन बनेगा और पानी अलग हो जाएगा। ये लगभग वही रिएक्शन हो गई इसमें अभी हम लोगों ने क्या किया था, शुगर चारकोल बनाया था और पानी, यानी सरल भाषा में कहें तो अगर आप चीनी के ऊपर तेजाब को भी डाल दोगे, क्या कह रहे हैं हम ध्यान से सुनना, चीनी को अगर अंधाधुंध गर्म करोगे तब भी यही होगा, और अगर चीनी के ऊपर तेजाब डाल दोगे तब भी क्या होगा, वो काली पड़ जाएगी और पानी उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन विद HCl की बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो वही होगा सर। ठीक है, इसकी ये है अपना स्वीक्रोज चीनी, कॉन्क HCl के साथ ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज अब आप सेकंड सेमेस्टर में तो सर इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फार्मूला वही अपना 12 22 11 होता है। यह डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट मतलब क्या होता है, दो बातें याद रखना, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब पतला, कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा। ठीक है, यानी सांद्र कह सकते हो उसे, डाइल्यूट मतलब तनु कह सकते हो। तो डाइल्यूट एसिड्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, और ये बताने की जरूरत नहीं है, ये देखो लिखा हुआ है। ये जितने भी यहाँ तो कॉन्क HCl है, लेकिन जो डाइल्यूट वालों से भी रिएक्शन होती है उसमें भी ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही देगा। अगर मान लिया हम यहाँ पे डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएं तब भी सर। ठीक है, उसके बाद यह फेलिंग एंड टॉलरेंट रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता। अब ये विकल्प में कभी कभी पूछा जाता है, यहाँ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इससे रिलेटेड या कुछ भी तो पूछा जाएगा। निम्न में कौन सा फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करता, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता, या किसी की मल्टीपल चॉइस अगर पेपर आ रहा है सेकंड सेमेस्टर कुछ के आ रहे हैं तो भैया निम्न में कौन सा क्रिया नहीं करता फेलिंग विलयन से या टॉलन रिएजेंट से, तो क्या करोगे, नहीं करता, ये नहीं करता भाई स्वीक्रोज नहीं करता, और ओसाजोन भी नहीं बनाता, ये ओसाजोन भी नहीं बनाता। अतः स्वीक्रोज में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज में प्रेजेंट होते हैं, फ्रक्टोज में प्रेजेंट होते हैं, दो में प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से वो दोनों क्रिया भी कर लेते हैं फेलिंग विलयन से। हमने आपको बताया था ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनेगा, बना के दिखा चुके हैं सर। ये रिएक्शन नहीं करता है मेरे भाई। ठीक है, इसका एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराना। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl को हम लोग कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। ये लीजिए सर, CH3COCl को हम लोग कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। इसकी एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर एसिटिल डेरिवेटिव प्राप्त होता है। डेरिवेटिव क्या होता है कि कुछ एक हट जाएगा, उसकी जगह कुछ एक और लग जाएगा। जैसे हम कह दें कि भैया CH3COOH, अब ये एसिटिक अम्ल है, यहां से H हटा के Cl लगा दें, लो मेरा भाई, तो ये उसका डेरिवेटिव हो गया। यानी जब कुछ एक हट जाता है उसकी जगह कुछ और आ जाता है तो उसे हम लोग कह देते हैं डेरिवेटिव, जिससे यह पता चलता है कि इसमें 8 OH समूह होते हैं। तो अगर ऐसे पूछ ले सिद्ध करो कि स्वीक्रोज में 8 OH समूह होते हैं, तो ये वाला पॉइंट आप लिख के बता दोगे सर। ठीक है, फिर एक रिएक्शन है फर्मेंटेशन, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये उससे इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन छूट गई थी रिएक्शन तो हम यहाँ पे बताया जा रहे हैं। फर्मेंटेशन क्या होती है, हमारी नेचर में कई शुगर जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ETC फर्मेंटेशन के द्वारा एथिल अल्कोहल और CO2 बनाते हैं। अब सरल भाषा में समझो, फर्मेंटेशन का मतलब किण्वन होता है। ठीक है, जैसे आपके घर में सिरका होता है, वो सिरका क्या है, बेसिकली गन्ने का रस है। होता क्या है कि जीवाणु होता है माइकोडर्मा एसिटी। माइकोडर्मा एसिटी को कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, 5 से 7 pH मान होना चाहिए। इस तरीके की कुछ अगर चीजें होती हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा भैया सिरका खाने में लग रहा है, मजा आ गया। देखा होगा गांव में लोग कहते हैं कि, गांव में क्या मम्मी लोग कहती है सिरका उतर गया, वो उतरा नहीं, धूप में रख दो, तो वो उतरा थोड़ी है, वो जो उसके बैक्टीरिया हैं उन्हें उतना टेम्परेचर मिल नहीं पा रहा, तो वो डीएक्टिवेटेड है। अब आपने उठा के धूप में रख दिया, उसे टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक मिल गया, बैक्टीरिया एक्टिवेट हो गया, सिरका उठ गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो इस क्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है भाई, और बाकी जो शराब वगैरह, एथिल अल्कोहल मतलब क्या, शराब, वो भी इसी से बनाई जाती है। इंग्लिश वाले की बात नहीं करता, जो नॉर्मल वाली शराब होती है गांव वगैरह में बनती है, वो किण्वन से ही बनाई जाती है। अब शराब बनाने की विधि नहीं बताएंगे, वरना कई जो है वो शराब बनाने लगेंगे बैठ गए। उम्मीद करते हैं ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर वीक में 2-2 वीडियोस हम आपके लिए ला रहे हैं, क्योंकि दिक्कत सिर्फ इतनी सी है भाई, इधर हमारी तरफ MJPRE यूनिवर्सिटी लगती है, यहाँ सेकेंड सेमेस्टर भी स्टार्ट हुआ है। यहाँ अभी हम 7 तारीख से ऑफलाइन बैच अब स्टार्ट कर रहे हैं, वही कंटेंट आप तक जाने वाला है। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन पे आप चाहें, क्योंकि 3 जगह हम पढ़ा रहे हैं, एक यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री बैच है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आता रहेगा, 1 से 1.5 महीने में कोर्स करा देंगे। दूसरा ऑफलाइन बैच 7 तारीख से मेरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 7 तारीख को 11:30 बजे टाइम है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं BDKDN वेलफेयर सोसाइटी, और यहाँ पे आके ऑफलाइन आप लाइव पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है आप यूट्यूब पे नहीं, एक ही जगह चाहिए, हमें PDF नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अच्छा
इनकी जो पीडीएफ है वो मिलती है आपको टेलीग्राम पे, BDKDN BSc आपको सर्च कर लेना, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो 3 जगह हो गया, ऑफलाइन पढ़ सकते हो मेरे भाई, 7 तारीख से शुरू हो रहा है। यहां हम आपके लिए क्लासेस फ्री बिल्कुल है, पूरा बैच प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसी में वीडियोस ऐड होती रहेंगी। और चाहें तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे 699 का कोर्स है, रिकॉर्डेड क्लास है, लगभग हम 25 के करीब वीडियोस उसमें डाल चुके हैं, और लगभग आने वाले 10 दिनों के अंदर ये पूरे का पूरा केमिस्ट्री का कोर्स वहां पे समाप्त हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। टेंशन नहीं लेना है, चिल करना है, मन लगा के पढ़ना है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहां? BDKDN BSc टेलीग्राम पर। थैंक यू भाई।